डियर स्टूडेंट, कैसे आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। काफी समय के बाद मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, लेकिन आज इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कोई टॉपिक कराने वाला नहीं हूँ मैथमेटिक्स का, ना ही आपको कोई ट्रिक बताने वाला हूँ। आज केवल हम बात करेंगे, हमने थंबनेल में तो पढ़ लिया होगा भाई कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के सिलेबस की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने यही होती है कि वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि परफेक्ट तरीके से हमें क्या पढ़ना है। तो जब भी कोई एग्जाम होता है, जब भी कोई सरकार कोई एग्जाम कराती है, तो उसके लिए सिलेबस भी बताती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं, उस सिलेबस को पूरा नहीं देखते कि क्या क्या हमसे ये पूछेगा। हम क्या करते हैं, इधर से पढ़ लिया, दो शब्द इधर से पढ़ लिए, दो शब्द यूट्यूब से पढ़ लिए, दो ऑफलाइन से पढ़ लिए, तो माइंड में काफी कंफ्यूजन हो जाती है। उस कंफ्यूजन की वजह से हम परफेक्ट वो नहीं गेन कर पाते जो हमें जरूरत है। तो आज मैं आपको वही चीज यहाँ पे समझाने वाला हूं बच्चों, कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है और किस तरीके से सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। फुल सिलेबस बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ तो आपको ओनली मैथ का ही सिलेबस मैं आपको यहाँ बताऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीएस का ही बताऊंगा आपको, और पूरा पैटर्न बताऊंगा, कितने एग्जाम होंगे, कहाँ कहाँ टाइपिंग का है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में हमें देखना है कि हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे पढ़ने से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा बच्चों। ये बात आपको इस क्लास में आज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। क्लास में आज मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सबसे मेन पॉइंट है। क्लासेस तो मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए, ऐसा नहीं कि आपके लिए क्लासेस ना स्टार्ट हो। रीजनिंग की भी होंगी, जीएस की भी होंगी, मैथमेटिक्स की भी होंगी। तीनों लेक्चर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे हमारे चैनल पर। लेकिन जरूरत ये है कि आपको केवल ये समझना है कि हम पढ़ें क्या, हम भटके नहीं जगह जगह, तभी तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं आज आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, फुल पैटर्न बताऊंगा, क्या पढ़ना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी की वैकेंसियों की। तो आपको पता है यहाँ पर जो वैकेंसी आई है 11,000 है, ठीक है, 11,000 प्लस है। और हम अगर पोस्ट की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो पोस्ट है वो है आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, चीफ कॉमर्शियल एंड टिकट सुपरवाइजर की एंड स्टेशन मास्टर। ठीक है, इनके लिए क्या है, क्या प्रोसेस है, कितने टेस्ट होंगे, मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि क्या आपकी जॉब कहाँ लगेगी, कहाँ आपका सिलेक्शन, ये नहीं। मैं केवल सिलेबस की बात करूंगा, क्योंकि इसमें कॉमनली मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा 1 होगा, उसके लिए सभी के लिए सेम कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग कंडीशन हो, कॉमन टेस्ट होगा। सीबीटी 2 का जो टेस्ट होगा वो भी आपका बच्चों कॉमन ही होगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए सिलेबस अलग हो, सारी चीजें अलग हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अलग से कोई सब्जेक्ट आपका ऐड किया जाए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे टाइपिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ वैकेंसी के नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अलग से टाइपिस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपसे टाइपिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल में जो टेस्ट होगा आपका वो किसका होगा? टाइपिंग का होगा। इसमें आपका टाइपिंग का होगा, इसमें आपका टाइपिंग का होगा। और स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसके लिए स्किल में कंप्यूटर का अलग से स्किल टेस्ट होगा। ठीक नहीं बच्चों, ये अलग से होगा स्टेशन मास्टर। इसके बाद सेलेक्ट, देखिए सीबीटी 1 आपने क्वालिफाई कर दिया, सीबीटी 2 आपने क्वालिफाई कर दिया, टाइपिंग का स्किल कर लिया, स्टेशन मास्टर वाला कर लिया। उसके बाद आपका मेडिकल रेलवे में जरूर होता है, आंखों का मेडिकल आपका 110% होगा ही होगा। इससे आपको कोई दोहराए वाली बात है नहीं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है भाई। आंखों का चेकअप तो होगा, आपको ब्रेन देखनी है भाई, लाइटें देखनी, सारी चीजें देखो, आंखों का टेस्ट तो यहाँ होगा। यहाँ पर मेडिकल आपका होना है, सिंपल सा मेडिकल है, ज्यादा हार्ड मेडिकल नहीं है। आपको रनिंग करवाया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको छलांग लगवाई जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो सीबीटी 1 होगा वो कितने मार्क्स का होगा, सीबीटी 2 होगा वो कितने मार्क्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे सिलेबस की कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए सीबीटी 1 आपका काफी मार्क्स का है। सीबीटी 1 में आपको क्लियर लिखा होगा यहाँ पर बच्चों के, यहाँ पर हमारे 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवार्ड। ठीक है,
इसमें पोर्शन क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, ये भी 30 रहेंगे, आपको 40 रहेंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स होंगे। और सबसे अच्छी मैं आपको बात बता दूं, 100 क्वेश्चन है और उनके लिए 90 मिनट हैं, काफी ज्यादा है। एसएससी पे तो काफी ज्यादा है, और 60 मिनट मिलती है यहाँ आपको, ठीक है, 60 और 90, ठीक है, ड्यूरेशन टाइम। सीबीटी 2 जो होगा उसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज नहीं होगा, आपके मार्क्स और नंबर्स बढ़ जाएंगे, एक्सपेक्टेड नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए सिलेबस में यहाँ भी मैथमेटिक्स है, यहाँ भी जनरल इंटेलिजेंस है, यहाँ भी आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस है, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स 35 नंबर 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, ये 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, ये 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स से, 120 का ये आपका, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जैसे सीबीटी बना अगर हमने अभी देखा है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ बच्चों, यहाँ आप कोशिश करना कि इस 100 में से हम 80+ लाए तो ही आपका सिलेक्शन है, ठीक है। 100 में से 80 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो समझ लेना आपका बेड़ा पार है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर सीबीटी 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ 100+ आपको सही करना होगा, तब आप यहाँ पे तो आपको इतनी तैयारी करनी है कि आप जो है 100 में से 80 सही कर सकें और 120 में से 100 सही कर सकें, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। वैकेंसियां मायने नहीं रखती, टैलेंट मायने रखता है, जो मैं आपको बार बार पे कहता हूँ। वैकेंसियां मायने नहीं रखती, कुछ ऐसी भी जॉब लगा गए लोग जिनमें केवल 2-2 3-3 वैकेंसियां होती थी, तो वहाँ टैलेंट मायने रखता है, ना कि वैकेंसी। बच्चे सोचते कि ज़्यादा वैकेंसी आएंगे तभी हमारा भला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वैकेंसी कम है, आप टैलेंटेड है, तो आप आराम से जॉब कर सकते। चलिए अब हम एक एक करके देखिए, पहले हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करेंगे, फिर हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, फिर जनरल आर्ट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरीके से हमें कवर करना है। मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल में बता दूंगा, मैं चलूंगा भाई मैथ पढ़ाता हूँ तो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको किस लेवल तक का पढ़ना है, और मैं क्लासेस भी आपको स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। ये मेन चैप्टर है मैथमेटिक्स के, ये मेन चैप्टर है, ठीक है। और इन मेन चैप्टर को ही आपको क्या करना है बच्चों, कवर करना, ठीक है। नंबर सिस्टम आपको पता है, संख्या पद्धति की ये बात कर रहा है। नंबर सिस्टम में आपके यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ सकता है, सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है आपका, और आपके लैंग्वेज बेस्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 10 डिजिट का भी यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें नंबर सिस्टम आपको बोर्ड मास आना ही आना, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। डेसिमल में केवल सिंपली देखो, मैं आपको बात बता दूं कि डेसिमल जो है आपका, फ्रैक्शन जो है आपका, और नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम के अंदर ही आते हैं, तो इनको हम एक साथ कवर कराएंगे आपको बच्चों, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा आपका, रेशियो प्रोपोर्शन से आएगा बच्चों, अनुपात समानुपात से, परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है बच्चों। उसके बाद आपका यहाँ मेंसुरेशन स्क्रीनशॉट लेते चलेगा कि हमको ये टॉपिक कंप्लीट करनी है, ये चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं, उस तरीके से हमारा मामला सेट हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क दिया है तो इसके साथ पाइप टंकी भी आ सकता है बच्चों, तो ये उसी का पार्ट है। पाइप टंकी जो है आपका इसी का पार्ट है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम जो है वो इसी का पार्ट है। टाइम डिस्टेंस, चाल समय दूरी है आपका। सिंपल एंड कंपाउंडेड एक साथ दिया है, दोनों में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक करके। लॉस प्रॉफिट आएगा बेटा, एलिमेंट्री एल्जेब्रा होगा। एलिमेंट्री एल्जेब्रा हाइट एंड डिस्टेंस का, सॉरी मैं टेक्नोमेटिक पहुंच, एलिमेंट्री एल्जेब्रा जो आपके फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, x + 1 x की वैल्यू इतनी, x² + 1 x² की वैल्यू ये है, या फिर सिंपल सा x + y = इतना, ये आपको दे सकता है। लीनियर इक्वेशन आपको दे सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ एलिमेंट्री एल्जेब्रा से बच सकते हैं। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ज्योमेट्री का सर्कल का आ सकता है, ट्राइंगल का आ सकता है आपका, या फिर कोई रूल से रिलेटेड कोई भी वाक्य यहाँ दे सकता है। ऐसा करता है रेलवे कि आपको दे देगा ट्राइंगल के, जैसे फर्स्ट में दे दे आपको ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और 2 एंगल इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं आपसे बात कहूँ तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हर बार रेलवे ने दिया है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के चले बच्चों, कि हाइट एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, जो यहाँ से दे सकता है। एलिमेंट्री स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे चार्ट के 1-2 क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। इसमें से पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, या फिर स्टैटिक में से आपका बहुलक दे सकता है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन दे सकता है। छोटा मोटा देगा, इनमें से ज्यादा हाई लेवल पे आपको नहीं ले जाएगा। ये रेलवे का शेड्यूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि ज्यादा आपको हाई लेवल पे ले जाए, ठीक है।
ऐसा मैथ का कोई हाई सिलेबस नहीं है जिसमें आपको एडवांस बहुत लेवल का अच्छा पढ़ना, बिल्कुल नहीं। ये आपको चैप्टर जो है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेक्शन वाइज नहीं देता रेलवे, कभी भी सेक्शन वाइज नहीं देता कि 3 क्वेश्चन रीजनिंग के दे दिए, 2 जीएस के दे दिए, फिर 2 मैथ के दे दिए, फिर 4 दे दिए, दे देंगे फिर 2 दे दिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? डाउट भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है कोई डाउट अभी आपको क्या होने वाला। चलो अब बात करते हैं हम। देखिए मैं वैसे मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन सिलेबस में बता रहा हूँ, ये मत सोच रहा कि मुझे ये सब कराना है आपको। हमारे पास ऑलरेडी टीचर्स हैं इन सभी को कराने के लिए। देखिए ऑपरेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आपका बेटा मैथमेटिक्स ऑपरेशन से जो सवाल आते हैं, भागा गुणा गुणा का भाग, ये आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग में आप जानते हो। ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, रिलेशंस आ सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉग्स आ सकते हैं, जंबलिंग, वैन डायग्राम, पजल है। पजल इतना हाई लेवल का नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल लेवल का पजल आएगा। क्योंकि कभी भी कोई पजल देखने के लिए रेलवे मिला है तो मैंने अभी तक जितने भी सेट आपके प्रीवियस सेट के देखे हैं, अभी आज जो मैंने देखे हैं तभी मैंने वीडियो बनाया है, उनमें कोई पजल ऐसा हाई लेवल का बिल्कुल नहीं था। बहुत सिंपल सा पजल था। लैंग्वेज बेस्ड पजल जरूर हैं, लैंग्वेज बेस्ड जो घुमाने वाले हैं कि राम और श्याम गणित पसंद करते, इस तरीके से पजल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, आपका मैप्स है। ठीक है, मैप्स के छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ये बहुत कम देता है रेलवे, एक आध 2 क्वेश्चन आपको देखिए। ठीक है, अब सबसे जरूरी ये है कि ये तो फिक्स हैं, इनको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं बच्चों, यहाँ समस्या होती है बच्चों जीएस वाले बोल सकते, तो जीएस वाले सर आपको पता है कितने अच्छे, आपको जीएस कराएंगे, उनके कराने से कुछ बाहर नहीं जाता, ये मेरा मानना है, काफी लोगों का मानना क्या सत्य है, मानेंगे इस बात को, तो कराएंगे उससे बाहर नहीं जाए। ठीक, करंट ऑफ इवेंट्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशन एंड जनरेशन फुटेज, करंट का बात से गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, खेल से आ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से, लोक नृत्य वगैरह, इंडियन लिटरेचर। ठीक है, जो भी किताबें लोग लिखी हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ, स्मारक वगैरह आपसे पूछ सकता है, मॉन्यूमेंट्स का होता है स्मारक। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस आ सकती है, हिस्ट्री आएगी आपको पता है, फिजिकल सोशल इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिशियन सिस्टम है, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्पेस वगैरह के जो क्वेश्चन आपसे आते हैं। कि जो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने देखा है अभी तक एग्जाम में, जैसे ये वाला जो पार्ट है करंट बेस मिलेगा, करंट में जो चीज़ें हो रही हैं या फिर स्टाफ आपसे, ठीक है, UN एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये आपसे पूछ सकता है, एनवायरमेंटल बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड रैम रोम के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के आउटपुट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है आपका। फेमस पर्सन सिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फेमस पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो, वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम पूछ सकता है आपसे, फ्लोरा वनस्पति और पूछ सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट गवर्नेंस एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक, तो इन सबके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स हमारे सर बताएंगे कि आपको किस तरीके से इसको कवर करना है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पहला टारगेट बच्चों जो होना चाहिए वो होना चाहिए CBT 1। मैं घुमाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। 100 क्वेश्चन होंगे बच्चों आपके, 100 क्वेश्चन होंगे। मैं चाहता हूं कि आप 80+ लेके आए तो आपका प्री क्वालिफाई है, ये ध्यान रखना। और कोशिश कीजिएगा 80 के 80 आपके सही हो। मैं 80 मार्क्स लाने की बात नहीं कर रहा, मैं 80 क्वेश्चन सही करने की बात कर रहा हूँ 100 में से। और अगर 100 में से आपके 80 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। बस ये जानने का 2-4 नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाएंगे, वो सब जानते क्या होता है उसमें, प्रोसेस क्या है, नॉर्मलाइजेशन की सिस्टम क्या है वो तो नहीं पता किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं, फॉर्मूला होता है, उससे भी कहानी ठीक से नहीं बनती। बट
80 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो मेरा मानना तो ये है सिलेक्शन आप तो रोक देना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में और जो नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा आपके लिए उसमें सबसे जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराना पेपर सेट कराते चलूंगा। प्लस 1 तारीख से मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा। शुरुआत करेंगे और एक एक बेसिक से पॉइंट समझते हुए सारी चीजों को, और ये मैं बेटा 110% कह सकता हूं कि मेरे कराने से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। ठीक है, अगर आपके जो क्वेश्चन है वो 30 हैं तो 25 क्वेश्चन आपको मेरे नोट से एज इट इज मिल जाएंगे जो आएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बस ये आपको पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कवर करना, बाकी सब हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो क्लास का यहीं मैं समापन करता हूँ, एंड करता हूँ, और आप ये कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं करनी, कोशिश तो केवल पढ़ने की करनी कि आप पढ़ सको ज़्यादा से, क्वालिफाई करना ही करना है, कोशिश नहीं कहूँगा मैं, क्वालिफाई आपको करना ही करना। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपको बाय बोलते हैं। और वैसे आप मैसेजों में बहुत बाय लिखते हो, सबके लिए आज कमेंट में लिख देना कि आपको समझ में आया। भाई गर्लफ्रेंड को 50 मैसेज भेज सकते हो, यहाँ कमेंट नहीं कर सकते कि सर को एक कमेंट करके बताते सर आपने अच्छा बताया, क्या अच्छे से हम पढ़ेंगे, ये नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड का मैसेज आया खाना खाते हुए, खाने को छोड़कर तुम मैसेज कर दोगे, बॉयफ्रेंड का आया तो तुम कर दोगी, लेकिन ये नहीं है कि सर के पास यहाँ कमेंट करके मैं बता दूं कि सर हाँ कि सिलेबस आपने जो बताया इस तरीके से हमें पढ़ना है और आप हमें गाइड करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।